हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में कुछ क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम पढ़ाए हैं हैलो एरिन्स में उस पर आधारित है। क्वेश्चन बनाने से थ्योरी क्लियर होता है। आइए इसमें जो है कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मेरा नाम नसीम मोहम्मद। अब देखिए इसमें जो है दो क्वेश्चन हमने दिया है, एक में दो है, सेकंड क्वेश्चन में दो ऑप्शन है। यहाँ पर इसमें करेगा आइडेंटिफाई द इन प्रोडक्ट। तो इन प्रोडक्ट इसमें हमको लिखना है। तो आपने पढ़ा है, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होता है? बेंजीन रिंग पर होता है। जो है आपको जो है रिंग पर अगर साइड चेन होता है तो वहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा, वहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होता है। देखिए अगर इस तरह का हम ले लेते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर हमने लिया CH3 ले लिया, तो ये जो है देखिए रिंग से बाहर है, ये आपका हुआ साइड चेन हुआ, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा। और ये आपका क्या है? बेंजीन रिंग है, ये रिंग है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखिए हम जो है हम रीजन लेते हैं, रीजन की पहचान कीजिए। वो रीजन की पहचान से कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा आप उसको देखिए। अगर हम ले लेते हैं जैसे ब्रोमीन ले लिया, हाई टेम्परेचर और सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर ब्रोमीन का रिएक्शन हम कराएंगे, टेम्परेचर हाई होगा 100 डिग्री सेल्सियस और सनलाइट, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा? तो यहाँ पर जो है ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर ब्रोमीन हमने ले लिया, हाई टेम्परेचर सनलाइट के प्रेजेंस में हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? साइड चेन पर होगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। अगर हम देखिए Br2 ले लिए, कैटलिस्ट इसमें ले रहते हैं Br2, ये लेविस एसिड है। Br2 ये आपका लेविस एसिड है। अब ये अगर हम ले रहे हैं, अगर ये ले रहे हैं तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर जो है कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होगा? रिंग पर होगा। ये आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन्स में पढ़ा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है रिंग पर होता है। अगर Br2 FeBr3 हाइड्रोजन और लेविस एसिड लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा? रिंग पर। अगर हाई टेम्परेचर सनलाइट लेते हैं, Br2 से रिएक्शन कराते हैं, ये तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? साइड चेन पर। तो देखिए आपने ये पढ़ा है, इसको हम बना रहे हैं, इसको दे रहे हैं, रिंग पर सब्स्टिट्यूशन होगा। ये आप जानते हैं कि CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पारा पर। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पारा पर, इसी पर सब्स्टिट्यूशन होगा। किसका? या Br+ का। अगर मान ले के जो है ये रीजन लेते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या मिलता है? Br+ इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। तो ये कहाँ जाएगा? तो चूंकि CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये हुआ और ये क्या हुआ? पारा हुआ। इसी पर सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन मिक्सचर मिलता है तो एक ऑर्थो से मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? Br+, H+ हटेगा यहाँ से। जैसे मान ले कि यहाँ पर H+ है, यहाँ H है, यहाँ पर भी H है, तो H+ हटेगा और Br+ जुटेगा। तो यहाँ पर कौन सा हो गया बताइए? यहाँ से H+ हटा और Br+ जुटा, यहाँ से भी क्या होगा? यहाँ से H+ हटेगा, यहाँ पर क्या होगा? Br+ जुटेगा। तो इस तरह
H प्लस यहाँ से निकलता है, H प्लस यहाँ से निकलता है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हटा, और ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में दोनों जगह जुड़ता है। तो एक ही जगह नहीं होगा, ये मिक्सचर मिलता है, एक ऑर्थो से मिलेगा और दूसरा प्रोडक्ट मिलता है पारा पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पर होगा, Br यहाँ, दो प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थो ब्रोमोटोल्यूइन हुआ, पारा ब्रोमोटोल्यूइन हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस तरह के कैटलिस्ट अगर लेते हैं तो यहाँ पर कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग पर होगा। अगर इस तरह हम लेते हैं, ये रीजेंट लिए हाई टेम्परेचर अगर सनलाइट के प्रेजेंस में, तो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, H हटेगा, Br जुटेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, रिंग जो है अपनी जगह पर है, यहाँ मिलेगा CH2Br मिला। फर्दर अगर हम रिएक्शन कराते जाएंगे, फिर Br2 कराते, Br2 हाई टेम्परेचर सनलाइट में करते हैं, तो फिर हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पर क्या होगा, ब्रोमीन जुटेगा। तो ये इसके बाद आपका फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ से मिलेगा CH Br2 मिला। फर्दर अगर हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर यहाँ से H हटेगा, H हटेगा, क्या मिलेगा, CCl3, H हटेगा, यहाँ पर ब्रोमीन दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं Br3 कर दे, CBr3। तो इस तरह देखिए सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हाई टेम्परेचर सनलाइट लिए ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर यहाँ साइड चेन पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन 1 बाई 1 करके हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पर ब्रोमीन जुटता है। लास्ट में यहाँ पर मिल जाता है कौन सा, CBr3। अब ये जो है ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर 3 गो ब्रोमीन है, वो क्या होता है, ब्रोमीन जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, -I इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। यहाँ हम बता, जैसे मान लें कि हमने सब्स्टिट्यूशन किया, तो यही इंड प्रोडक्ट आपका होगा, ये आखिरी प्रोडक्ट होगा। अगर इस तरह का मान लें कि हम लेते हैं Br2 और ये लेविस एसिड ले लेते हैं, तो ये रिंग पर सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो और पारा पर। अब इसमें हमको देखना है, अब कंडीशन फर्स्ट में हमको देखना है कि आखिर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन दिया, हाई टेम्परेचर दिया है, यानी सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन का कहाँ होगा, साइड चेन पर होगा। यहाँ से 1 बाई 1 करके हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन जुटेगा, तो 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन हटेगा, 3 क्लोरीन यहाँ जुटेगा, यहाँ से भी 3 हाइड्रोजन हटेगा 1 बाई 1 करके, और 3 क्लोरीन यहाँ पर जुटेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हाई टेम्परेचर है, तो ये जो है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का ए का आंसर हम दे रहे हैं। अब जो हमने जो बताया है उसी पर आधारित हमने इस क्वेश्चन का आधार पर हमने बताया है। जो दिया है यहाँ पर देखिए दिया है Cl2, ये हाई टेम्परेचर दिया है। अब ये जो है आपके क्या है, साइड चेन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन 1 बाई 1 करके हटेगा, यानी तीनों हाइड्रोजन हटेगा और क्या मिलेगा, 3 क्लोरीन वहाँ पर ऐड होता है, तो CCl3 यहाँ मिलेगा और यहाँ से भी क्या हो गया, CCl3। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ इन प्रोडक्ट। अब आइए इसका एंड प्रोडक्ट क्या हो। ये क्वेश्चन फर्स्ट का ये हम बी बना रहे हैं। यहाँ पर जो दिया है CCl3 और ये आपका दिया है कौन सा, CH3 मिथाइल क्लोराइड, और ये अनहाइड्रस AlCl3 होता है, AlCl3। ज़रा याद कीजिए, अल्काइल हैलाइड और अनहाइड्रस AlCl3 ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। इसका नाम क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। हमने पढ़ाया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हमने बताया है। ये दोनों रिएक्शन करता है तो इससे इलेक्ट्रोफाइल मिलता है कौन सा, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, तो हमको पता होना चाहिए कि जो रिंग से जो कोई ग्रुप जुटा है वो अट्रैक्टिंग ग्रुप है कि
रिलीजिंग ग्रुप है। तो CCl3 क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है तो कौन सा डायरेक्टिंग होगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? मेटा पोजीशन पर होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन कौन सा हुआ? ये मेटा है, ये और ये मेटा पोजीशन है। तो यहाँ से देखिए मेटा पोजीशन से क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होगा तो H+ हटेगा, CH3+ जुटेगा मेटा पोजीशन। तब प्रोडक्ट आपका मिलेगा इसका, चूँकि ये CCl3 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो जो अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है तो यहाँ पर क्या होता है? ऑर्थो पारा पर ज़रा देखिए, अगर अट्रैक्टिंग ग्रुप है, अगर अट्रैक्टिंग ग्रुप है खींच रहा है, तो यहाँ पर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड जब निकालते हैं डेल्टा प्लस यहाँ डेल्टा प्लस। अब यहाँ से हमको इलेक्ट्रोफाइल ले जाना है जैसे CH3+। अब यहाँ पर ये ऑर्थो यहाँ प्लस है, कमी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ तक कमी ऑर्थो पारा पर यहाँ नहीं जाएगा। लेकिन अब ये जा सकता है कहाँ पर? तो जो भी इलेक्ट्रॉन बचा है वो कहाँ पर होगा? इस पर होगा, मेटा पोजीशन पर ये जा सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा? मेटा पोजीशन पर, अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहने का मकसद क्या है कि सब्स्टिट्यूशन जो है यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? कहाँ पर जाएगा? रिंग के मेटा पोजीशन पर। अगर रिलीजिंग ग्रुप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस मीन्स हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाता है। अब यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? मेटा पोजीशन। तो यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन H+ इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में हटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप यहाँ जुड़ता है। तो क्या ये प्रोडक्ट आपका होगा CH3। इस पर प्लस है और कार्बन पर क्या है? माइनस। माइनस प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो ये आपका प्रोडक्ट मिला, इन प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपने देखा, ये साइड चेंज सब्स्टिट्यूशन होगा, हाई टेम्परेचर है, यहाँ आपको हमने बताया। और इसमें भी आपको जो है हमने देखा दिया कि अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन से सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन कन्वर्शन करना है। ये पारा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये पारा क्लोरोबेंजोइक एसिड में कन्वर्सन करना है। दूसरी चीज़ है कि बेंजीन को हमको यहाँ पर जो है पारा ब्रोमो है, ये जो है आपको ये ग्रुप है एसिटो ग्रुप है, उससे हाइड्रोजन हटा है, Br जुटा है, इसमें चेंज करना है। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। डाइक्लोरो जो बेंजीन दिया है, पारा डाइक्लोरोबेंजीन को हमको चेंज करना है किस में? ये क्लोरीन को जो है ये तो अपनी जगह पर है, इसको चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप जो है आप पढ़े हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोएनिन्स में पढ़े हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, जो ये CCl बॉन्ड आसानी से तो ब्रेक करता नहीं है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर CCl बॉन्ड ये क्लोरीन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पर दूसरा क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में हटेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में जुटेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप याद कीजिए कि पूरा साइनाइड के साथ रिएक्शन हम कराए थे, हम उसमें दिए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी को लेकर चल रहा है। तो देखिए इसमें Cl है,
यहाँ Cl है। इसका रिएक्शन करते हैं क्यूप्रिक साइनाइड के साथ। ये प्लस है, ये माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हाई टेम्परेचर रखते हैं। तो यहाँ से Cl माइनस हटेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और ये Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ जुड़ता है। तो ये आपका प्रोडक्ट मिलता है Cl, और यहाँ पर क्या होगा Cn आपका होगा। अब इसका देखिए साइनाइड है, तो इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H+, इसका हमने मैकेनिज्म भी बताया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देखिएगा कि पूरक साइनाइड के साथ रिएक्शन दी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हाइलोएरिन्स में पढ़ा है, उसमें मैकेनिज्म दिए थे कि साइनाइड कैसे चेंज कर देता है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये साइनाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है, यहाँ जो है इसमें चेंज कर देगा। तो ये आपका हुआ प्रोडक्ट हुआ, हमने कन्वर्सन किया। अब देखिए आप उस मैकेनिज्म में देखिएगा कि जैसे ये साइनाइड ग्रुप है, तो एक मरतबा अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो आपको एमाइड बनता है, तो ये बनता है CONH2 बनता है। फिर फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं H+H2O, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये आपको कौन सा मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, आप प्लस ये NH2 क्या होगा NH3। इसका मैकेनिज्म हमने दिया है कि ये कैसे एमाइड बना है, फिर कैसे एसिड में चेंज कर रहा है। आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोएरिन्स में हम बताए हैं। तो ये कन्वर्सन आपका हुआ। सेकेंड कन्वर्सन आइए, क्या कहता है, बेंजीन को हमको चेंज करना है, बेंजीन को चेंज करना है। Br है, यहाँ क्या है CO है, और CH2, और यहाँ से क्या जुटा है Br, इसमें हमको। अब यहाँ पर देखिए ये साइड चेन हो, ये साइड चेन है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो पहला हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है हम जो हाइलोजिनेशन करते हैं कि पहले ब्रोमीन जुट जाए, ब्रोमीन को ऐड करते हैं। तो हाइलोजिनेशन में चूँकि हमको रिंग पर सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो उसमें हम क्या लेंगे, चूँकि ब्रोमीन है, तो अभी जो है देखिए यहाँ ले रहे हैं Br2 और कैटलिस्ट लेविस एसिड FeBr3, ये हाइलोजिनेशन होगा, तो इससे इलेक्ट्रोफाइल मिलता है कौन सा Br+ मिलेगा। तो ये कहीं भी जा सकता है, ये कहीं भी जाएगा, H+ हटेगा Br+ जुटेगा। शुरुआत में हमने बताया था अगर ब्रोमीन अगर लेविस एसिड लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिंग पर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ से ब्रोमोबेंजीन हमको प्राप्त होगा, यहाँ से ब्रोमोबेंजीन एक पार्ट तो मिल गया। अब ये पार्ट जोड़ना है, तो पहला काम देखिए, अगर मान लें कि ब्रोमीन आया, हाइड्रोजन हटा हुआ तो ब्रोमीन आया है, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ CH3, यही न जुटा है, ये ग्रुप जुटा है देखिए CO, इसे ये किससे जुटा है रिंग से, ये ग्रुप जो है रिंग से जुटा है। ये Ac2O है ना, एसिटाइल ग्रुप है, यहाँ जुटा है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन हम कराते हैं किससे, एसिटाइल क्लोराइड CH3CO Cl। आप याद कीजिए अनहाइड्रस Cl3, ये जो होता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हमने पढ़ाया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाइलोएरिन्स में, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन बता देते हैं। तो यहाँ से जो है दोनों से हम निकाले थे, इस रीजेंट से निकाले थे, इलेक्ट्रोफाइल मिला था, Cl हटेगा, क्या होगा CO, यहाँ प्लस, ये जो है एसाइल ग्रुप माने एसिटाइल ग्रुप जो है आपको ये मिला इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, तो वहाँ देखिए यहाँ आप पढ़े हाइलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मीन्स का हुआ ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, ऑर्थो पर,
और कहाँ पर होगा, पारा पोजीशन। अब ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ये क्या H प्लस हटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुटेगा, H प्लस यहाँ हटेगा, जुटेगा। मेजर माइनर आप देखिए, हम बताए थे कि ये नज़दीक होने के कारण, अगर ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है तो नज़दीक होने के कारण सब्स्टिट्यूशन कम होता है। ये इस ग्रुप से इसकी दूरी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इससे मेजर मिलेगा, इससे क्या होगा, माइनर मिलता है। तो हम देखिए नीचे है, चूँकि पारा पोजीशन पर है तो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर H प्लस हटाते हैं, उसकी जगह पर ये इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐड करते हैं। तो क्या मिलेगा आपका Br, यहाँ से जुटेगा कौन सा, C, ये जुटेगा C प्लस। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CO और CH3 मिला। ये प्रोडक्ट आपको मिला फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन से। इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में हटा, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में जुटा। अब ये देखिए ये साइड चेन है, साइड चेन है। तो साइड चेन पर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, अगर हम हाइलोजिनेशन कर देते हैं यानी ब्रोमिनेशन कर देते हैं, तो ब्रोमिनेशन हाई टेम्परेचर पर, अब यहाँ पर तो लेना पड़ेगा, अब तो ये कैटलिस्ट होगा नहीं, ब्रोमीन होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर सनलाइट के प्रेजेंस में कर देते हैं तो साइड चेन पर सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पर Br जुटेगा। तो फिर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ले रहे हैं ब्रोमीन और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और ये सनलाइट। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, साइड चेन पर होगा। अगर ये कंडीशन होगा, साइड चेन पर सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ से क्या हटेगा, H हटेगा, उसकी जगह पर क्या होगा, Br जुटता है। तो प्रोडक्ट आपको मिलता है, ये Br अपनी जगह पर है, यहाँ देखिए CO अपनी जगह पर, यहाँ CH3 से एक H हटेगा तो CH2 और उसकी जगह पर क्या होगा, Br जुटेगा। तो ये प्रोडक्ट आपको मिला। तो इसमें विद्यार्थियों आपने देखा कि हाइलोरिन्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताए थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताए थे, उसमें इसमें लागू किए। ये सब फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन हम बताए हैं। ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन शुरुआत में हमने बता दिया है कि साइड चेन पर अगर हाइलोजिनेशन हम करते हैं तो उसका कंडीशन ये होना चाहिए, हाई टेम्परेचर और सनलाइट होगा, तो साइड चेन पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इस तरह हमने कन्वर्शन हमने किए कर दिए। इसमें एक केमिकल प्रॉपर्टी जो हाइलोरिन्स का बचा है उसको हम इसमें पढ़ा देते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। अब यहाँ देने जा रहे हैं, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ, माने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोएरिन्स। इसमें हम दे रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। अब यहाँ मेटल्स हम लेंगे कौन सा, सोडियम ले लेंगे, मैग्नीशियम के साथ और कॉपर के साथ रिएक्शन हम कराएंगे। तो इसमें आपको मिलेगा फिटिक रिएक्शन मिलता है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इससे मिलेगा, इससे भी आपको कॉपर से जो है आप आगे हम चल के बता रहे हैं कौन सा रिएक्शन और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इसमें हम सोडियम के साथ चल रहे हैं, विथ सोडियम। तो सोडियम के साथ देखिए हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल लिया जाता है, दो मॉलिक्यूल सेम होगा, दोनों सेम होगा, दो मॉलिक्यूल दोनों क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक कंपाउंड माने हाइलोएरिन्स होगा, दोनों हाइलोएरिन्स होगा। अगर दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं, दोनों हाइलोएरिन्स हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ हाइलोएरिन्स हम ले रहे हैं, जैसे ब्रोमो बेंजीन ले रहे हैं, दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और सोडियम मेटल होगा, और फिर जो है यहाँ से होगा Br, ये ब्रोमो बेंजीन, दोनों सेम ले लिया।
और ड्राई ईथर के जो है ड्राई ईथर प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो इस तरह जो है रिएक्शन होता है, NaBr निकल जाता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या होगा, दोनों एक, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या मिल जाएगा, बॉन्ड बना लेता है। तो डाइफेनाइल आपका प्रोडक्ट मिलता है। अब देखिए ये रिंग, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस रिंग का एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेता है, तो ये आपको क्या मिला, डाइफेनाइल मिलता है। अगर देखिए सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसमें हम दे रहे हैं कौन सा, ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो है हम दे रहे हैं कौन सा, ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन। तो ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन में हम जो अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो एक लेते हैं एरोमेटिक और दूसरा लेते हैं एलिफैटिक। एरोमेटिक, एलिफैटिक, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन। तो इसमें दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक तो एरोमेटिक ले लेंगे, जैसे ब्रोमोबेंजीन ले लिया, और सोडियम मेटल ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं कौन सा, एलिफैटिक, मिथाइल ब्रोमाइड ले दिए, ये हो गया ड्राई ईथर हुआ प्रेजेंस में। तो इसी तरह रिएक्शन होगा, सिमिलर रिएक्शन होगा, NaBr निकलेगा, तो क्या मिलेगा आपका, यहाँ से CH3 आप प्लस अंदर अंदर क्या मिलेगा, 2 NaBr। ऊपर में भी जो इसके पहले वाला जो फिटिक रिएक्शन पढ़ाए थे उसमें भी सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा, 2 NaBr निकलता है। तो ये आपको कौन सा मिलता है, टॉल्यूइन प्राप्त हुआ। इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन। एक एरोमेटिक होगा और दूसरा एलिफैटिक होता है। ऊर्ज रिएक्शन में, जब ऊर्ज रिएक्शन आप पढ़िएगा तो उसमें दोनों क्या होता है, दो हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, दोनों एलिफैटिक होता है। फिटिक रिएक्शन पढ़ते हैं तो दोनों एरोमेटिक होगा। यहाँ ऊर्ज और फिटिक, तो एक एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक, तो उस रिएक्शन को ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन कहते हैं। अब जो है मैग्नीशियम के साथ विथ Mg, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। बहुत यूजफुल कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रीजन से बहुत से कंपाउंड हम बनाते हैं। तो इसमें होता है, देखिए इसमें ब्रोमोबेंजीन लेते हैं, अब मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये Mg जो है कार्बन ब्रोमीन के बीच में इंट्रोड्यूस होता है इस तरह। तो जो ग्रिग्नार्ड रीजन के शक्ल लेता है ये Mg, यहाँ से क्या हुआ, Br हो गया। तो इस पर जो है देखिएगा, इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन बताया गया है, इस पर होता है डेल प्लस, यहाँ होता है डेल माइनस, यही बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक करता है यहाँ से। बहरहाल ये बंदा क्या बना, इसका नाम क्या हुआ, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजन हो। विथ कॉपर के साथ, तो ये जो है उन्मन रिएक्शन है। तो इसमें जो है एरोमेटिक कोई भी हैलाइड नहीं, इसमें आयोडोबेंजीन लिया जाता है, आयोडीन, दो मॉलिक्यूल लिया जाता है। ये दो कॉपर हुआ, आप प्लस ये क्लोरोब्रोमो नहीं लीजिएगा आप, इसमें जो है आयोडोबेंजीन यानी फिनाइल आयोडाइड लिया जाता है। जो एराइल हैलाइड हम होगा उसमें कौन सा, हाइड्रोजन में कौन सा होगा, आयोडीन होता है। तब इस तरह ये उसी तरह रिएक्शन होगा। तो क्या मिलता है, डाइफिनाइल मिलेगा,
दोनों रिंग जुटेगा और यहाँ से कीप्रस और डाइड 2 मॉलिक्यूल जो है प्राप्त होगा। तो ये हो गया मेटल के साथ रिएक्शन हुआ। इसमें ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है समाप्त हुआ। आने वाले क्लास में अगर पॉसिबल होगा तो कुछ क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे, कॉम्पिटिटिव या आईएससी जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम देंगे। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए।